सीताराम 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 सीताराम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। गुरु जी प्रणाम जी। मैं मान्या पांडे राष्ट्रीय लोक गायिका हूँ, सीधी मध्य प्रदेश से आई हूँ। आपके लिए मैंने एक गीत बनाया है जो मैं आपके लिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप जन जन का कल्याण करते हैं, निःशुल्क कल्याण करते हैं, तो उसी पर ये गीत बनाई हूँ मैं, वही आपको सुनाना चाहती हूँ। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। गौरी गोपाल का ऐसन बनाइन, विश्व मा होई रहा नाम। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। गुरुकुल माँ शिक्षा मुक्त दिलाए, सबका भोजन मुक्त खिलाए। दीन दुखियों का अपने गले से लगाए, जन जन के करे कल्याण। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। अनाथ माताओं की सेवा करत है, भक्तन के प्रति भाव रखत है। ऐसे श्रावण को नमन है हमारो, जन जन के करे कल्याण। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। महाराज जी आपके कई सारे मीम बहुत फेमस हुए हैं, तो उसी पर मैंने ये समझा है और एक छोटा सा अंतरा बनाया है, वही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे, महाराज जी कहते हैं कि बिस्किट नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसे बिस्किट कहा गया है, तो उसी पर ये मैं लाइन बनाई हूँ। बिस्किट से बच्चन का दूर करा मैं, 17 माँ आ जोड़ी 17 बना मैं। बिस्किट से बच्चन का दूर करा मैं, 17 माँ आ जोड़ी 17 करा मैं। मीम से सबका समझाइन, गुरु जी जन जन के करे कल्याण। ऐसन सामाजिक गुरु जी हमारो, जन जन के करे कल्याण। बहुत सुंदर आपने लिखा है। जी, मेरे पिताजी ने लिखा है और मैंने भी लिखा है। हम लोगों ने आधे घंटे में ये गीत लिखा है, तो ये मैं आपको कल लाइव कथा में ना 1 बजे 1:30 बजे आके आप गा सकते हैं। इसको आप गा दीजिएगा यदि आपका मन है तो। जी जी जरूर कल लाइव कथा में सब लोग सुन लेंगे टीवी के द्वारा। आपने अच्छा मीम्स को भी ले लिया अंतरे में। ये अच्छा जी है। जी गुरु जी, कल 1 बजे ना आप कथा में आ जाइएगा। जी गुरु जी, हमारे यहाँ पारंपरिक भगत होता है, वो भी मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाहूँगी। हंसी पूछे राजा राम, दुर्गा कै बहिनी हो। हंसी पूछे राजा राम, दुर्गा कै बहिनी। कै बहिनी रे मैया कै बहिनी, कै बहिनी रे मैया कै बहिनी हो। हंसी पूछे राजा राम,
दुर्गा कै बहिनी हो हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। एक बहिनी मई हर माँ बिराजी, एक बहिनी मई हर माँ बिराजी, शारदा उनकर नाम दुर्गा कै बहिनी हो हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। एक बहिनी कलकत्ता माँ बिराजी, एक बहिनी कलकत्ता माँ बिराजी, कालिका उनकर नाम दुर्गा कै बहिनी हो हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। एक बहिनी विंध्याचल माँ बिराजी, एक बहिनी विंध्याचल माँ बिराजी, विंध्यवासिनी नाम दुर्गा कै बहिनी। हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी हो हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाते हैं आप। धन्यवाद। भगवान सुखी रखें, ऐसे ही माँ सरस्वती आपके कंठ पर विराजें और आप खूब आगे जाएं, खूब इस राष्ट्र का, देश का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। जी महाराज, सुखी रहें, खूब खूब आशीर्वाद। बस महाराज जी एक और आपको गीत सुनाना चाहूँगी। सुनाओ। ये गीत देखिए, जैसे अलग अलग जाति के अलग अलग गीत होते हैं, तो ये एक पोहरौही गीत है अपना, आपने शायद सुना होगा। कहाँ ये गाए जाते हैं गीत? ये अपना बिंद साइड है, ये अपना रीवा सीधी मझौली उधर साइड के जाति गीत है। हमारे मुख्यतः जो लोकगीत होते हैं वो 5 प्रकार के गाए जाते हैं: संस्कार गीत, ऋतु गीत, जाति गीत, अनुष्ठान गीत जिसको देवी गीत कहते हैं, और विवाह गीत। तो उसमें ये जाति गीत है, कोहरौही समाज का ये गीत है। तो उसमें जब भगवान वन को निकलते हैं तो माता कौशल्या रोते रोते उनको कैसे मनाती है, लीजिए सुनिए ये गीत। हाजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा। के आज के रैन अयोध्या बसी रहा, उचिजा बहुत सकारे। के आज के रैन अयोध्या बसी रहा, उचिजा बहुत सकारे। के मैं कैसे रही हूँ मात कौशल्या, के मैं कैसे रही हूँ मात कौशल्या, दशरथ के कैसे वचन हम हारे। आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा। के ताल खनाइन पुल बंधवाइन, आप रहे रखवारे। के ताल खनाइन पुल बंधवाइन, आप रहे रखवारे। जाई बाड़ी सरमन का मारिन, अरे जातिन के कैसे वचन हम हारे। आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा
रघुवर मोरे प्यारे, रघुवर मोरे प्यारे, आजू रहा रघुवर मोरे प्यारे, आजू रहा। वाह, बहुत सुंदर। अब ऐसे गीत सुनने को नहीं मिलते, आप ही सुना रहे हैं वर्षों बाद, बहुत सुंदर। थैंक यू। कहाँ रहते हैं आप? मैं सीधी जिले से आई हूँ महाराज जी। बढ़िया, बहुत सीधी हैं आप। सुंदर, बढ़िया। अच्छा, धन्यवाद ऐसे आप गीत गाते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं? जी जी जी, मैं भारत सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब मैं करती हूँ, और जो भी सरकार के जो भी अभियान होते हैं उसमें भी अपना गीत गाती हूँ। जी, सुंदर। सुखी रखे भगवान आपको। और कोई बहुत हमारे बहुत लग सेवा हो तो बताएं। नहीं आपने दर्शन किया है यहाँ माताओं की सेवाओं के? नहीं महाराज जी, अभी हमें मौका ही नहीं मिला। अभी दर्शन करिए यहाँ जो वृद्ध माएँ रहती हैं, यहाँ की सेवाओं का। जी जी जी, बैठिए, धन्यवाद महाराज जी। बैठो। गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं कि उनके बराबर में नहीं रहते, उनके श्री चरणों में रहते हैं वो। हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? नहीं ओ गुरुजी, उनके जैसा हृदय निर्मल, उनके जैसा भक्त कैसे बन सकते हैं हम? सत्संग करिए और सेवा करिए उनकी, बढ़िया। भगवान हनुमान जी की सेवा, भगवान की सेवा, सेवा करते करते हनुमान जी जैसे तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। भगवान जी कृपा करें तो सब हो जाए। तो आप भगवान की शरण में जाकर यही कहिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा दीजिए, ऐसी कृपा करिए कि जैसे हनुमान जी पर कृपा हुई ऐसी हम पर भी कृपा हो, हमें भी अपना दास स्वीकार कर लीजिए। और गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, तो सिर अब ढक आवाज से पहचान जाएंगे तो शक्ल नहीं देखेंगे ना। चलो ठीक है। तो वो जीवन भर साधना किए, तो उनका दोबारा फिर जन्म क्यों हुआ? किसका? भरत जी का। भरत जी का जन्म दोबारा हुआ? मतलब उनका एक मन मृग में लग गया था। अच्छा, वो जड़ भरत की बात कर जी रही हैं जी, आप? वही। देखो, ये समाज को मैसेज था, समाज के लिए। उनका तो उद्धार बाद में फिर हो गया जी, लेकिन समाज को ये मैसेज दे के गए कि आप कितने भी ज्ञानी हैं, जी, और आप ज्ञानी होकर भी, भक्त होकर भी, यदि आप किसी वस्तु में, व्यक्ति में मन लगाते हैं जी, तो आपकी दुर्गति होने की संभावना है। जी। लेकिन उन्होंने भक्ति की, उसका फल ये मिला कि तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला और उन्होंने अपना कल्याण किया, उनको मौका भी तो मिला। तो आपको और हमारे लिए मैसेज है कि हम लोग मरते समय भगवान का चिंतन करें और अपने समय का दुरुपयोग न करें। जी। और गुरुजी, हमारे पति मांस मछली खाते हैं, वो आपको लाइव देख रहे हैं, आप उनसे कुछ कह दीजिए। हम लड्डू गोपाल आज लेकर जाएंगे और उनकी सेवा करना है। तो कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। तो अभी आए हैं यहाँ प्रश्नोत्तरी में? नहीं, वो वहीं बैठे हैं, नहीं आएंगे। आप लाइव देख रहे हैं, वो कह दीजिए। तो मांस खाते हैं वो? जी, और मेरे कहने से वो बोलते हैं कि जब से तू मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मैं पतला हो गया हूँ, और बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत अपशब्द भी बोलते हैं मुझे बना के दे, और नहीं बनाती हूँ तो कलह क्लेश करते हैं, लेकिन अब उनकी वजह से मुझे बनाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि मांस खाने को नहीं मिलता था, हम पतले हो गए। हाँ, वो बोलते हैं कि मतलब तू ऐसा बोलती है, तो नहीं पहले बनाती मोटे थे? अब तो उनको मोटा होना। अब उनके माता पिता भी बोलते हैं ऐसे ही कि ये सब खाया करो। हाँ, जाओ, टाटा। तो आप ना ऐसा करो कि उनको जल्दी से ले आओ, हम यहीं बैठे हैं, जाओ ले आओ, बात कराओ हमारी। तो गुरुजी वो नहीं आएंगे, सुन आएंगे, रहे बोला हम बुला रहे हैं, जा बोला हम बुला रहे हैं, भैया को यहाँ लाओ जल्दी, हम बात करेंगे थोड़ी सी उनसे। जल्दी बुला के लाओ, लेके आओ, दौड़ के जाओ। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। जी जी सर, गुरुजी हम उड़ीसा संबलपुर से आए हैं। हम इतना पूजा पाठ नहीं करते थे गुरुजी, लेकिन जब कोरोना में हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गया, हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी में नस दबने लग गया और हम कुछ सोच नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, इतना बुरा हाल था।
उस परिस्थिति में गुरुजी उस परिस्थिति में गुरुजी हमने आपका मेरी मम्मी देखती थी जब आप कथा करते थे, और उससे मुझे इतना फ़र्क पड़ा गुरुजी, हम आपको उसका बता नहीं सकते। हम 8 की 10 डॉक्टर दिखा चुके थे, मेरा CT स्कैन MRI सब हो चुका था, लेकिन हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। लेकिन जब हम आपको देखते थे और आपका कथा सुनते थे, हम आपको बता नहीं सकते कि जो आप तो ज्ञानी हैं, हम आपके सामने उतने अज्ञानी हैं, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते कि इतना आप हमें भगवान से कनेक्ट कर देते थे कि हम वो चीज़ को भूल जाते थे गुरुजी, और हमारे ऊपर इतना भरोसा हुआ, और वो कैसे ठीक हो गया हमें पता भी नहीं। आज भी मेरे घर में वो CT स्कैन MRI सब रखा हुआ है, और डॉक्टर बोला इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो हम आपको बहुत सम्मान और भगवान के रूप में देखते हैं गुरुजी। और आप रायपुर आए भी थे, और हमारे साला साहब जो है कन्हैया बाजारी, आप रायपुर आए थे तो अभी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं फिर से। हाँ, तो बसंत भैया जो है वो भी हमारे साले साहब हैं, आप आए थे वहाँ पे जब उनको बुलाए थे, क्या नाम उनको बुलाए थे? प्रश्न क्या है? तो उसी के लिए हम आपका धन्यवाद देने आए हैं गुरुजी, खुश रहिए, खुश कि रहिए। आपके चरणों में नमन करने आए हैं कि आप जो श्रेष्ठ काम कर रहे हैं उसके लिए आपके चरणों में बिल्कुल धन्यवाद देना स्वस्थ है। रहिए, भगवान सदा सुखी रखे। और किसका प्रश्न है? हाथ उठा लो। जाओ पीछे, ये मैया, फिर वो पीछे बहन खड़ी, जा। हेलो, राधे राधे भाई। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। ऐसे तो आपके सारे कथे से ही प्रश्न मिल जाते हैं आंसर, लेकिन हम 4 साल पहले आए थे तो आपके और राखी बांधी थी, उसी समय का प्रश्न है। मेरी माँ 4 साल पहले गुजर गई है, और उनके कुछ वीडियोज मेरे मोबाइल में है, तो क्या मैं उसको अभी तक देखती नहीं हूँ, देख भी नहीं पाती हूँ, तो मैं उसको रखूँ या डिलीट कर दूँ? नहीं, याद है, पुरानी वीडियो रखे रहो, ये तो अच्छा है। तो वो यूट्यूब पे डाल चुके हैं, पर मैं देखती नहीं हूँ। तो कभी मन हो तो देख लो, नहीं हाँ, मन करता है पर पूरा देख नहीं पाती हूँ, तो वही सवाल था कि उसको क्यों? डिलीट कर दूँ या क्यों रखूं? नहीं देखती हो? अब पता नहीं, मतलब रोने लगती हूँ, ऐसा कुछ भाव। कोई बात नहीं, पर ये डिलीट करने से नहीं होगा। अच्छा है, रखे रहो, पुरानी यादें समेट के रखना चाहिए। तो मैं कुछ गाना चाहती हूँ आपके लिए थोड़ा सा, ऐसे तो गला कुछ खास नहीं है। राधा के बोल अनमोल बोलो राधे राधे, राधा के बोल अनमोल बोलो राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज बोलो राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज बोले राधे राधे। राधे बस मैया। सीताराम गुरुजी। सीताराम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, आपकी बड़ी कृपा है, जब से मंत्र लिया, नाम, तिलक और कंठी, आपने मंत्र देते समय जो बताए थे कि तिलक रोज करना है, तो गुरुजी तिलक और कंठी का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ा। क्या? जैसे तिलक लगाते हैं प्रत्येक दिन, आप बताए थे प्रत्येक दिन लगाने के लिए, और कंठी, तो ये गलत लोगों जैसे मांसाहार है, परपंची लोग हैं, इससे बहुत दूर रखता है, ये सटने नहीं देता है। बिल्कुल, मन इसलिए तिलक लगाने से हाँ। व्यक्ति पॉजिटिव रहता है। तो जैसे सामने दिखता है अपना कोई, तो लगता है नहीं हमारे गुरुजी देख रहा है, सामने खड़ा हो जाएंगे तो कोई देखेगा कि तिलक वाला राधे राधे है, क्योंकि माताएं बहनें राधे राधे कहते हैं उधर बाहर सूरत में। बिल्कुल। तो गुरुजी पहला प्रश्न है, जैसे हमारे रिश्ते वाले सब जो मांसाहारी हैं, उसका कहना है कि हमारे घर आते नहीं हैं, खाना नहीं खाते, क्या उसके घर का खाना खाना चाहिए? मांसाहार नहीं करो, बाकी दाल रोटी खवाएं तो खाओ। उसके घर का खाना चाहिए गुरुजी? मन तो नहीं कहता है कभी। तो उनके घर मांस ही बनता, कभी दाल रोटी नहीं बनती? नहीं, बनता है, दाल बनता है। और दूसरा प्रश्न गुरुजी, जैसे कि दीपावली में आपसे हमने बात किया था कि हमारे भाई में बकरे उकरे देता है तो उसमें पैसा देना चाहिए क्या नहीं, तो आपने ना कहा था, तो हमने नहीं दिया।
तो भगवान जाने वाले, हमारी पत्नी ने ब्याज से लेके और उसमें दे दिया। और एक ही सप्ताह यानी 6 दिन के बाद तबीयत खराब हुआ, किडनी उसका एक ही थी और वो चली गई, मतलब नहीं रही अब। पत्नी हाँ बकरा काटने के लिए पैसा दे दिया था। हाँ, हमसे बोला नहीं, लाइव वीडियो देख लिया उसने मोबाइल पर आपको, और हमको सुन लिया, और उसने पैसा दूसरे जगह ब्याज से लिया और दे दिया। रविवार को बकरे का बलि पड़ा और वापिस शुक्रवार को तबीयत खराब हुआ और सोमवार को चली गई। देख लो समाज में कितनी भ्रांतियां लोग फैलाते हैं कि बकरा नहीं चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहाँ का पंडित जी से बात उन्होंने देखो, किसी की आप हत्या करेंगे, किसी की हत्या करवाएंगे तो तुम कितने दिन सुरक्षित रहोगे। और वहाँ का पंडित जी से बात किए तो वो क्या बोला, और वृंदावन वाला ये सब चीज़ नहीं जानता है। और वो पंडित जी कहते हैं कि हम वृंदावन में भागवत पढ़ के आए हैं, और भागवत करते हैं वो हर जगह पे। ठीक है। तो गुरुजी माता पिता हमारे जो हैं, हमारे बच्चे 2 हैं, एक 13 साल का, एक 11 साल का है, अभी इधर ही बैठे हैं। तो आपकी पत्नी चली गई आपको छोड़ करके, अब तो ये तो बड़ा दुखद हुआ। तो माता पिता का कहना है कि तो माता पिता का कहना है कि घर गृहस्थी चलाने के लिए तुम दूसरा करो, लेकिन गुरुजी ये कभी मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या बोलते हैं कि दूसरा शादी कर लो, घर तुम्हारा कैसे चलेगा। तो ये हमने सोच ही नहीं सकता हूँ, कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं हमारे। ठीक है, बच्चों को पाल पोस के बढ़िया बड़ा करो, उनको पढ़ा लिखा के योग्य बना के पाँव पे खड़ा करो, अपना भजन करो। गुरुजी और एक सिद्ध आसन के बारे में जानना चाहता हूँ। किसी की 1 साल से प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आसन पर बैठ रहा हूँ, शरीर का पूरा चर्बी यानी मांस भी खत्म हो गया, वजन 12 किलो कम हो गया, 2.5 से 3 घंटे का नींद रहा, और खाना भी बहुत कम हो गया। नहीं, खाना पीना खाओ, अंकुरित अनाज खाओ और फल इत्यादि खाओ। शरीर खराब ना कर लेना, शरीर है तो भजन पूजा जप तप सब कुछ है, सब सही है, लेकिन दिन भी वो कम हो गया, और भजन वजन सब अच्छा से गुरुजी आपकी कृपा से चल रहा है। ठीक करो बस। राधे राधे। राधे। ये इनके पति आ गए हैं, बात करा देना भी। आओ।